गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने पहला वीडियो देखा अपना, जिसके बारे में संख्या पद्धति के बारे में बताया गया था। जिसमें आज हम उसी से संबंधित आपको एक्सरसाइज लगवाते हैं। पहली एक्सरसाइज 1.1। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? जी हाँ। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखना है। नीचे q 0 नहीं चाहिए, बस ऊपर 0/1 कर दो। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कल हमने इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करने के आपको दो विधि बताई थी। एक तो थी 2 कितना 3 और 4। 3 व 4 के बीच की हमें कितनी ज्ञात करनी है? 6। बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी। जितनी करनी हो उससे एक ज्यादा लो। 6 से एक ज्यादा कितना होगा? 7। 7 का गुणा इसमें कर दो। इक्कीस बटे 7 का मतलब हो गया 3 और 28/7 का मतलब हो गया 4। अब हमें इनके बीच की 6 परमेय संख्या लिखनी है। आसानी से हम लिख सकते हैं। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीका है। बीच की जितनी भी संख्याएं हमें लिखनी है, 6 लिखनी है, तो 6 में एक जोड़ा 7। उस 7 से हमने दोनों संख्याओं को मल्टीपल कर दिया। 21/7 और 28/7 आ गया। अब इनके बीच की संख्याएं हम क्रम से लिखते चले जाएंगे। ये तो था हमारा पहला मेथड। दूसरा विधि हमने बताई थी आपको, d = y - x upon n+1। d फॉर डिफरेंस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं। n माने बीच में कितने पार्ट करने हैं, तो यहाँ पर y का मान होगा 4, x का मान 3। कल बताया था बड़ी संख्या को y कहते हैं, छोटी को x, और n मीन्स कितने पार्ट करने हैं? 6 धन 3। 4 में से 3 घटाया 1, 6 में एक जोड़ा 7। d बराबर आ गया हमारा 1/7। अब फार्मूला है हमारा संख्या ज्ञात करने का, x + d, x + 2d, x + 3b। इस तरह से आप बढ़ाते जाए जितनी भी ज्ञात करनी है, x + 6d तक, है ना। यहाँ अब हम एक दो संख्या निकाल के हम बताते हैं। x + d, पहली संख्या निकाल रहे हैं, x + d। x का वैल्यू 3 प्लस d की वैल्यू आई हमारी 1/7। 7 एकम 1 7 7, 7 3 21, धन 7 एकम 7 1, 22/7। दूसरा देखिए, x + 2d। x की वैल्यू 3/1 और 2d हो जाएगा 2/7। 1/7 गुणा 2 करेंगे, 2 × d है ये। 2 × d बराबर 2 गुणा 1/7 बराबर 2/7। इस तरह से आएगा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, 7 1 7 7, 7 3 21, धन 2 एकम 2 बराबर 21 2, 23/7। इस तरह से बाकी की संख्याएं आप निकाल लीजिए, आती जाएंगी बराबर से। करें बाकी की संख्या अभी 2 ही निकाली है, 4 आप निकाल। सवाल है, सवाल नंबर 3।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 व 4/5 के बीच कितनी? 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, जैसा अभी बताया। दूसरी विधि से करते हैं। d बराबर y-x/n+1। अब इसमें y कौन सा होगा, ये या ये? बड़ी संख्या y होती है, 4/5 होगा y, -3/5 बटे n+1, n की वैल्यू 5 + 1। अब देखो हर समान है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह 5 है, 4 में से 1 घटा दो, 3 घटा दो, 1/5 में 1 जोड़ दिया 6, गुणा कर दो 1/30। डी बराबर कितना आ गया? 1/30। अब फॉर्मूला लगा दो, पहली संख्या निकालेंगे x + d। x की वैल्यू 3/5 धन d की वैल्यू 1/30। 5 और 30 का एलसीएम 30 आया, 5 छक्का 30, 6 तिया 18 धन 1 बराबर 19/30। पहली संख्या ये याद हो गई। अब 5 करनी है, शेष 4 संख्याएं अब याद करेंगे। चौथा सवाल सिंपल है, पढ़ के कर लो, ना कर पाओ तो पूछ। अब आते हैं हम अभ्यास 2 पर। 1.2 सवाल, हाँ ये कर लिया, बता दें। 2 सवाल नंबर 3 जो मोस्ट है, √5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर √5 को हमें निरूपित करना है। तो संख्या रेखा तो आप जानते ही हैं, ये हो गया 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3, ये संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा पर हमें √5 को प्लॉट करना है, इसको बिंदु निरूपित करना है। √5 बराबर होता है 2 दूनी 4 धन 1 बराबर √5 के खंड करे हमने, है ना। तो अब यहाँ हम 0 ये है, यहाँ से 2 ये चलती है, यहाँ नाम डाल दिया हमने, ए बिंदु ये मिल गया। ठीक, 1 चलती है ऊपर, ये लंब होगा 90 डिग्री। ठीक, ये 1 इकाई, ये पूरा है 2 इकाई। ओ को बी से मिला दिया। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कर्ण है आपका ओबी और लंब है एबी, आधार है AO, OB बराबर √AB² + AO²। अब इसका नीचे का भाग ये कर दिया हमने। AB की वैल्यू है 2 और AO की वैल्यू है AB की वैल्यू है 1 और AO की वैल्यू है 2। तो
4 1 5 रूट 5 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ हमने बिंदु O को केंद्र माना और O भी त्रिज्या ली। बिंदु O को केंद्र मानेंगे और O भी त्रिज्या लेंगे परकाल में, और यहाँ परकाल रख के इसको यो चाप लगा दिया। जहां पर ये काटेगा ये इसके बराबर होगा। ये मान लो ABC, यहाँ C बिंदु पर काटा, ये हो गया आपका √5। OC बराबर √5 का वैल्यू कितनी, 2.5। पुनः समझे, बिंदु O को केंद्र माना, OB की त्रिज्या नापी और B से इस तरह से एक प्रकार से चाप लगा दिया। उसने संख्या रेखा को यहाँ C बिंदु पर काटा, OC बराबर √5, 2.5 आएगी वैल्यू। इसके बाद इस एक्सरसाइज में अगर कोई कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज 1.3 क्या है, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। P/Q में संख्या P/Q में जब हम Q से P का भाग देते हैं तो दो स्थिति होती है, या तो शेषफल शून्य आएगा या शून्य नहीं आएगा, कुछ शेष बचेगा। P/Q में परिमेय संख्या के रूप में जब हम Q से P को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो या तो शेषफल शून्य आता है, यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाता है, या शेषफल कोई अंक बार बार रिपीट होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि शेषफल शून्य नहीं आता है। अगर शेषफल शून्य आता है तो वह संख्या होती है शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए 2/5, हम 5 का भाग 2 में देंगे, भाग 5 का भाग 2 में दिया, दशमलव लगाए, 5 चौको 20, शेषफल 0, ये आ गया 0.4। तो ये संख्या हमारी कहलाएगी शांत। और जब हम जैसे मान लो 3 का भाग 2 में दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 3 छंग 18, 2 बचे, फिर 3 छंग 18। यहाँ 6 की ये पुनरावृत्ति होती जाएगी, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, इसी तरह से शेष बचता रहेगा। जब ऐसा होता है तो ऐसे हम कहते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 लगातार आता जाएगा, ये 2 शेषफल बचता जाएगा, तो ये कहलाता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, दो तरह की संख्या है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब भागफल पूरा पूरा चला गया, शेष कुछ नहीं बचा, और अशांत दशमलव में शेष बचता रहता है, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे 2/5, हमने 5 का भाग 2 में दिया, तो भागफल पूरा, शेषफल कुछ भी नहीं आया, भागफल 0.4। अशांत दशमलव में 3 का भाग हमने 2 में दिया, तो 0.6666 के अंक की पुनरावृत्ति होती जाएगी। जब ऐसा होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, तो हम उसके ऊपर ये इसको बार बोलते हैं, ऊपर लकीर खींच देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं, और इस तरह से लिख देते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पहला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। पहला सवाल, पहले का पहला,
36/100। सिंपल 100 का भाग 36 में नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक बाद आप दशमलव हटा दीजिए, 0.36 भागफल पूरा तथा शेषफल 0। तो ये किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? शांत दशमलव। ये इसका दशमलव रूप हो गया 0.36 और शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो ये क्या कहलाएगी? शांत दशमलव। दूसरी संख्या क्या है? 1/11। अब यहाँ हमें 11 का भाग 1 में देना है। चलिए देखते हैं। 0 भाग अब भी नहीं जाता। 11 नाम 99, 11 नाम 99, वही बचता रहेगा 1 और ये अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये अशांत दशमलव संख्या है और यहाँ हम इसके ऊपर जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनके ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं। जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन्हीं पे ये बार का निशान लगाया जाता है, सभी पर नहीं। तो ये संख्या है अशांत दशमलव। तीसरा है 4 से 1/8। 4 से 1/8, 8 चौका 32, 33/8। 8 का भाग दीजिए 33 में, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखो पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो किस तरह की संख्या कहलाई? शांत। बाकी के आप करें। और